नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है मल्टीप्लेक्सर इज एनालॉगस टू रोटेटरी स्विच। अब ये आपने पढ़ा है क्या? एनालॉगस से रोटेटरी स्विच होता है क्या आपका? एनालॉगस से रोटेटरी स्विच होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? फिर बोल रहा है कि डिकोडर इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन एन इनपुट टू मैक्सिमम 2n डिस्टिंक्ट एलिमेंट एट आउटपुट। ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है द वूलियन एक्सप्रेशन। फिर बोल रहा है द वूलियन एक्सप्रेशन of output difference d and full subtracted exactly same as the output sum of s। हाँ, ये सही है। थर्ड वाला सही है इसमें, देखो थर्ड वाला सही है यहाँ पर, है ना? थर्ड वाला बिल्कुल सही है ना? सेकंड लेकिन रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है ना? 2n नहीं होता, टू दी पावर n होता है ना? फर्स्ट सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला सही है और थर्ड सही है। चलो नेक्स्ट है, आउटपुट दे रखा है, बोला आउटपुट ऑफ 3 इनपुट, आउटपुट ऑफ 3 इनपुट XOR गेट। फिर बोल रहा है द आउटपुट ऑफ 3 इनपुट मेजॉरिटी गेट, द सम ऑफ फुल एडर, द कैरी ऑफ फुल एडर। तो 4 तो बिल्कुल सही है भाई साहब, 4 सही है। 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ये 2 ऑप्शन चले गए। बचा 3 4 या 2 4, 3 4 या 2 4। अब ये आउटपुट नहीं है तो 3 वाला भी ऐसे ही गलत ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा आपका, है ना? ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 and 4। तो बेसिकली ये क्या है, 3 इनपुट मेजॉरिटी गेट है, साथ में क्या है, कैरी है किसकी? कैरी है फुल एडर की। 3 इनपुट मेजॉरिटी गेट है ना? साथ में कैरी है किसकी? फुल एडर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमल्टीप्लेक्सर कैन नॉट यूज एज डिकोडर। डीमल्टीप्लेक्सर को बोल रहा है डिकोडर की तरह यूज नहीं कर सकते। गलत है, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी कर सकते हो। फिर बोल रहा है डीमल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट वन ऑफ द मेनी आउटपुट विच डिकोडर सेलेक्ट आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू कोडेड इनपुट। ये सही है आपका, है ना? तो सेकंड वाला सही है, ये वाला आपका रॉन्ग है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बोल रहा है लुक अहेड कैरी एडर इज फास्ट एडर, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है लुक अहेड कैरी एडर जनरेट सम बिट डायरेक्टली, ये भी सही है। पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैरी लुक एडर इज फास्ट एडर एंड जनरेट डायरेक्ट सम डायरेक्टली, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा अभी इसका ए ऑप्शन। बाइनरी फुल सबट्रैक्टर, बाइनरी फुल सबट्रैक्टर जो है वो किससे बना सकते हो? तो ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। बाइनरी फुल सबट्रैक्टर किससे बना सकते हो? 2 हाफ एडर, सॉरी हाफ सबट्रैक्टर और एक ऑर गेट का यूज करके बना सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया है नोट में, नोट में लिखवाया है कि हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर से फुल एडर फुल सबट्रैक्टर कैसे बनाते हैं, है ना? फिर बोला है डिजिटल मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर की बात हो रही है, तो मल्टीप्लेक्सर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है, बिल्कुल मैनी टू वन स्विच होता है ना? उसके बाद फिर कोड कन्वर्जन में नहीं यूज होता, तो 1 and 2 हो जाएगा इसका आंसर। 1 and 2 डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर हैज 4 इनपुट
D0, C0, B0, A0 and 5 output DCBA and valid. The output DCBA given the proper BCD value of input and valid output is 1 if input combination is valid decimal code. If input combination is invalid decimal code, then valid output comes 0 and DCBA show 0 if not gate and 2 input or an AND gate are invisible, then how many gate required to draw the following circuit. अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत वैल्यू के साथ आपको क्वेश्चन ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे। अब बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ गेट कितने लगेंगे ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो पहले तो बनाओ भाई साहब सर्किट की ट्रुथ टेबल बनाओगे, A0, B0, C0, D0, है ना। ये आपके क्या है, हैज 4 इनपुट है एंड 5 आउटपुट है, इसमें 5 आउटपुट है यहाँ पर, है ना। क्या है 5 आउटपुट, A, B, C, D और वैलिड, ये 5 आउटपुट है, इसके 4 इनपुट है 5 आउटपुट है। फिर बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ इनपुट and valid output is 1 if input combinational of valid decimal code or input combinational is invalid decimal code. If valid output becomes 0, then all the DCBA value of not. अब यहाँ पर गेट बताने कितने होंगे, तो पहले तो ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी अपने को, है ना। ट्रुथ टेबल बनानी होगी, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बना सकते हैं, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, सर्किट बनाना पड़ेगा। वैलिड के लिए देखो क्या है, वैलिड के लिए बोल रहा है क्या है, सभी वैल्यू बोल रहा है 1 होनी चाहिए वैलिड के लिए, वैलिड की सभी वैल्यू 1 है ना। और बाकी के लिए क्या है वो भी आपको देखना होगा, पूरा ड्रॉ करनी पड़ेगी ट्रुथ टेबल। The output and DCB and A give the proper BCD value input and the valid output is 1 if input combination is valid decimal code. If input combination is invalid decimal code, the valid output becomes 0. अगर इनवैलिड रहेगा BCD कोड तो वैलिड आपका 0 आएगा और DCB ये भी आपके क्या होंगे, 0 होंगे। If only not gate and 2 input or AND gate are required, then how many gate are required to become valid? अब देखो आपको ये तो पता है BCD में जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ तक होती है, 9 तक होती है ना। तो उससे ज़्यादा आप इसमें बना नहीं सकते, उससे ज़्यादा आप बना नहीं सकते, मैक्सिमम कहाँ तक लोगे, 9 तक ही लोगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही ले जा सकते हो। तो 9 से ज़्यादा BCD वैलिड नहीं होता है ना, और मतलब उससे ज़्यादा वैलिडिटी नहीं होती है। तो इसको आप ड्रॉ करोगे तो भाई 0, 0, 1 होगा ये, ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे ये होगा 0, 0, ये हो जाएगा 0, 0, 1, फिर 0, 0, 1, 0, है ना। 3 हो जाएगा 0, 0, 1, 1, 4 हो जाएगा 1, 0, 0, 5 हो जाएगा 1, 0, 1, 6 हो जाएगा 1, 1, 0, 7, 0, 1, 1, 8, 1, 0, 0 और 9 होता है इनवैलिड। 9 से क्या हो जाता है आपका, इनवैलिड हो जाता है बेसिकली आपका, ये हो जाएगा 1, 0, 0, 1, है ना। 9 से आप देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, 10 से क्या होता है बेसिकली आपका इनवैलिड होने लगता है, बाकी ये क्या होता है, वैलिड होता है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ तक वैलिड रहेगी। इसके बाद जब आप 10 लेंगे वो क्या होता है, इनवैलिड होता है ना। तो यहाँ पर वैलिड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बाकी सब में आप इसकी वैल्यू क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, है ना। ऐसे A, B और C, D की वैल्यू देखो कब आपको मिलेगी, तो A और B की वैल्यू देखो कब मिल रही है आपको,
ये 1 1 यहाँ पे मिलेगा ए, बाकी में आप देखो सब ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू पूरी 0 आएगी। ऐसे बी देखो कहाँ पे मिल रहा है, बी आपको यहाँ पे मिलेगा बस, है ना, ये यहाँ पे 4 बार बी मिलेगा। ऐसे सी देखो कहाँ पे मिलेगा, ये सी यहाँ पे मिलेगा 2 और ये 2, है ना। तो ये आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे आप क्या निकालो, ए का एक्सप्रेशन निकालोगे, ऐसे बी का निकालोगे, ऐसे सी का निकालोगे, ऐसे ही डी का एक्सप्रेशन निकालोगे, है ना। अब ये एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद फिर आप उससे क्या बनाओगे, सर्किट ड्रॉ करोगे। उससे क्या बनाओगे, सर्किट ड्रॉ करोगे एंड और गेट लेके, और आप नंबर ऑफ गेट क्या करोगे, काउंट करोगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बकायदा पूरी ट्रुथ टेबल बनानी है, आपको बीसीडी कोड का नॉलेज होना चाहिए कि भैया 9 तक वैलिड होता है, 10 से वो क्या हो जाता है, इनवैलिड होता है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसका आप बना के देख लेना, इसका शायद आंसर 9 आएगा, है ना, लिख लो आंसर 9 आएगा, करके देख लेना, एक्सप्रेशन बना के देख लेना। जैसे ए का एक्सप्रेशन आप देखोगे, है ना, क्या बनेगा ए का एक्सप्रेशन, है ना, ऐसे ही बी का एक्सप्रेशन, ऐसे ही सी का एक्सप्रेशन, ये पूरा ड्रॉ करके देखना, ठीक है। बोल रहा है बूलियन फंक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बूलियन फंक्शन दे रखा है सी सी बार 2 क्रॉस 1 है, तो बना लो, ये हो जाएगा बी बार सी प्लस बी सी बार, है ना। अब ये एक्सॉर ही है, जाहिर सी बात है, ये एक्सॉर जा रहा है किसमें, इसमें, है ना। तो यहाँ पर जा रहा है बी एक्सॉर सी, है ना, बी एक्सॉर सी जा रहा है। तो ये वाला तो 0 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई, बस, है ना, ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, ये आपका आंसर हो जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थोड़ा हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग, हाफ एडर में जाहिर सी बात है एक एक्सॉर गेट लगता है और उसकी कैरी के लिए एक एंड गेट लगता है ना, ये आपका होता है हाफ एडर। तो एक्सॉर और एंड, हम इसका आउटपुट कैसे बोल रहे हैं, कौन से में कन्वर्ट होता है वो आपको बताना है ना। 1 एक्सॉर एंड 1 एंड, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है